बोल बांके बिहारी लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की महिमा। वेद व्यास जी जो कि परम ज्ञानी ऋषि थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देखा। उन्होंने देखा किस प्रकार जन सामान्य की आयु कलयुग में क्षीण हो जाएगी और वह सद्गुणों के अभाव में अधीर रहेंगे। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिणाम में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाएगी। गायें भी पूर्व युगों की भांति उतना दूध नहीं देंगी। शाकों और फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाएगा। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मनुष्य की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, बुद्धि अल्प हो जाएगी और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाएगा। और चूंकि महर्षि व्यास देव जी इसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे, अंत वे अत्यंत अधीर हो उठे और समस्त वर्णों और आश्रमों के लोगों को कल्याण के विषय में विचार करने लगे। उन्होंने विचार किया कि वेदों में वर्णित यज्ञ ही एकमात्र साधन है जिससे लोगों की प्रवृत्तियों का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तब उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया, जिससे वेदों का ज्ञान जन सामान्य तक पहुंचा जा सके। 4 वेद इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य और प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाई। वेदों का इस प्रकार विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि शील व्यास देव जी चाहते थे कि रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों को भी वेद का ज्ञान मिले। उन्होंने समझा कि ये ज्ञान मनुष्य को उनके जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। साथ ही उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधु जो वेदों के दिव्य ज्ञान को समझने में असमर्थ हैं, उनके लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक साहित्य का संकलन किया, जिससे ये बात उनको धीरे धीरे समझ में आ जाए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही जीवात्मा के परम कल्याण एवं उनकी तुष्टि पुष्टि के लिए आवश्यक है और भगवान श्री कृष्ण की भांति की भक्ति करने की सर्वोत्तम विधि है उनके पवित्र नामों का कीर्तन, श्रवण व मनन। व्यास जी ने वेदों में बताया कि किस प्रकार और किस तरह के कर्म कांड में सत्कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है और वहाँ सुंदरी और सुरा से लंबे समय तक काम भोग किया जा सकता है। वेदों में वर्णित ज्ञान कांड में बताया गया है कि किस प्रकार शुष्क और नीरस ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के निराकार स्वरूप ब्रह्म ज्योति में विलीन हो सकते हैं, जो कि अत्यंत कष्टदायक है। उन्होंने उपासना कांड द्वारा, जो सब कांडों से बहुत ही छोटा है, कठिन परिश्रम करके तथा कड़े कड़े नियमों का पालन करके उपासना से देवी देवताओं की प्राप्ति के बारे में बताया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण वेदों को त्रिगुणातीत ना कहते हुए त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यों भवार्जुन श्लोक के द्वारा अपने दिव्य प्रेम व अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति करने का उपदेश देते हैं, जो उनके नामों कीर्तन द्वारा ही संभव है। अर्थात वेदों से ना तो भगवान श्री कृष्ण पाए जाएंगे, ना उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, ना ही उनका दिव्य प्रेम, क्योंकि वेद में नेति नेति कहकर ना तो भगवान की यथारूप पहचान करवाई, ना भगवान कौन है ये बताया गया, और ना ही उन्हें प्राप्त करने की विधि जो नाम संकीर्तन है
उस विषय का वर्णन किया गया। श्री व्यास देव जी ने पुराणों में देवी देवताओं का महात्म्य बताकर उनको भगवान श्री कृष्ण के समक्ष और कहीं कहीं उनसे भी ऊपर बताया, जैसे कि शिव पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण इत्यादि पुराणों में भी श्री व्यास देव जी ने वास्तविक भगवान कौन है इस तथ्य का निरूपण ना करते हुए उस देवी देवताओं को ही भगवान बताया। अतः इतने साहित्यों का संकलन करने के बाद उनको ग्लानि हुई और उन्होंने विचार किया कि मैंने इतने साहित्यों की रचना की, फिर भी मुझे संतोष नहीं हो रहा है। यद्यपि उन्होंने ये सब मानव मात्र के कल्याण के लिए किया, फिर भी वे इससे संतुष्ट ना थे। उन्हें किसी अपूर्णता का अनुभव हो रहा था। जब वह सरस्वती नदी के तट पर उदास होकर बैठे हुए थे, तब उनके गुरु श्री नारद मुनि जी वहाँ प्रकट हुए और उनको डांटते हुए बोले कि अपने वैदिक साहित्य में सकाम कर्म का उपदेश दिया है और जन सामान्य जो कामी प्रवृत्ति के हैं उनकी काम वासनाओं को बढ़ावा दिया है। भगवान कौन है, उनकी प्रेमा भक्ति क्या है एवं उनके नामों के कीर्तन का क्या महत्व है, इनके विषय में आपने प्रभावशाली विधि से उचित विवरण नहीं किया है। इसीलिए आप इन कैतव छल कपट युक्त धर्मों का उपदेश ना करते हुए भागवत धर्म का ग्रंथ श्रीमद् भागवत लिखो। अन्य देवी देवताओं को भगवान ना बताते हुए जो वास्तविक एकमात्र भगवान है, उन श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं एवं नाम की महिमा का वर्णन करो, जिससे संतप्त जीवात्माएं संपूर्णता संतुष्ट हो सके। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण कर रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोध गम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए प्रत्येक के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। अपने गुरु से इस प्रकार उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री व्यास देव ध्यान लगाकर बैठ गए। वह भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा में स्थिर होकर एकाग्रचित्त हो गए तथा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और तब श्रीमद् भागवत की रचना की। इस प्रकार जो साहित्य परम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन ना करते हो, उनके अध्ययन से कोई लाभ नहीं। श्री नारद मुनि जी यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन ही कलिकाल के पीड़ित जीवों के लिए सर्वोत्तम औषधि है। उपरोक्त वर्णन से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा को अपने सर्वोगीण कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत रूपी वैदिक साहित्य के परिवक्त फल का श्री वेद व्यास जी के प्रामाणिक प्रतिनिधि से श्रवण करना चाहिए। अपना आध्यात्मिक कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अन्य वेद शास्त्रों के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत का संकलन श्री व्यास देव जी द्वारा कलयुग में जीव आत्मा की पतितावस्था को ध्यान में रखकर किया गया है। श्रीमद् भागवत में हमें कलयुग के प्रभावों के कारण जीव की अत्यंत दयनीय स्थिति के विषय में विवरण मिलता है। श्रीमद् भागवत में वर्णित कलयुग के लक्षणों एवं उनके उपाय का उल्लेख हमने अध्यायों में किया है। उद्देश्य यह बताना है कि श्रीमद् भागवत में ही सभी वेद पुराण और इतिहास आदि समाहित हैं। इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है और यह सकाम भक्ति से परे केवल भगवान नाम रूपी सर्वोच्च आनंद का आस्वादन करता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल आनंद कंद भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल भागवत महापुराण की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।